रक्तबीज एक शक्तिशाली असुर था जिसे दैत्यराज हिरण्याक्ष का वंशज माना जाता था। वह बचपन से ही तपस्वी और अहंकारी था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसे एक अद्वितीय वरदान मांगा। जब भी मेरे शरीर से खून की एक बूंद गिरे वह एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। इस वरदान के कारण रक्तबीज अजय बन गया। उसने अन्य असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। रक्तबीज का यह वरदान देवताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। रक्तबीज और अन्य असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। देवताओं ने जब उसे हराने की कोशिश की तो हर बार के साथ उसका खून जमीन पर गिरता और उसकी खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इससे उसकी सेना लगातार बढ़ती गई और देवताएं असहाय हो गए। देवताओं ने अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। विष्णु और शिव ने सलाह दी कि केवल आदि शक्ति दुर्गा ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों को केंद्रित कर अपने अंदर से एक विकराल ऊर्जा प्रकट की। इस ऊर्जा ने माँ काली का स्वरूप धारण किया। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयावह था। उनका रंग गहरा काला था। उनकी बड़ी बड़ी जलती हुई लाल आँखें थी। जीभ बाहर निकली हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे और वे पूरी तरह से उग्र मुद्रा में थी। उनके हाथों में तलवार, खप्पर और असुरों के कटे हुए सिर थे। उनके गले में असुरों की खोपड़िया की माला और कमर में कटे हुए हाथ की माला थी। यह रूप देखकर सभी देवताएं डर गए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि माँ काली ही रक्तबीज का वध कर सकती है। युद्ध भूमि में माँ काली ने प्रवेश किया और असुरों को पकड़ कर मारने लगी। रक्तबीज ने माँ काली का सामना किया। जैसे ही माँ काली ने उस पर हमला किया और उसका खून निकला, उससे और रक्तबीज पैदा हो गया। माँ काली ने इस समस्या को समझ लिया। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विशाल जीव को और लंबा कर लिया। उन्होंने रक्तबीज पर वार करना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर से खून गिरता, माँ काली ने अपनी जीभ से उस खून को चाट लिया। इस तरह रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही माँ काली के द्वारा पी लिया गया। रक्तबीज कमजोर होते गया क्योंकि उसका रक्त उसे जीवित रख रहा था। अंततः माँ काली ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध भूमि में शेष असुरों का विनाश करते हुए तांडव करने लगी। उनका यह तांडव इतना उग्र था कि सृष्टि को खतरा होने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने माँ काली को शांत करने के लिए स्वयं को उनके मार्ग में लेटा दिया। जब माँ काली ने अपने पैरों के बीच शिव को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति पर पैर रख दिया। इस घटना से माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जो उनके विनम्रता और शांति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है, संकट से ना डरे। माँ काली हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान साहस और बुद्धिमानी से संभव है। अहंकार का नशा रक्तबीज का अंत यह बताता है कि अहंकार और अत्याचार का भी अंत निश्चित है।